गणरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदुनानमहो वयं शिरसा इच्छामन्ते सुदमत्ते कां सुगोदसालोचम् अंगुवंगपयने पावड़े परियम सुत्तपड़माणु पोगै चूलिया जेव सुत्तत्तै तुइदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदा मिनमम सामि दुख को गमको वोइलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम अत ध्वजारोहण बेलायाम श्रीमद् चैत्य भक्ति का सर्गम करोमि हम। आचार्य भक्ति आचार्य भक्ति नहीं उसके बाद वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरेयानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनवनुगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां जनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बोदादिकपुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये वा चन्द्राम्बोजकण्डकण्डकनकप्रावृड्गणाभाजना सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेदना भूतानागतवर्तमानसमेतेभ्यो जनेभ्यो नमः। श्रीमन्मेरुकुलाद्रो रजितगृहेशाल्बलो जम्बवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकरुजके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारे जनाद्रो दधिमुखशुकरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे वोन्मैथिलेयानि चैतालयानि देवासुरेन्द्रनरनागसमर्जितेभ्यः पापप्रणाशकरभव्यमनोहरेभ्यः घण्टाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालेभ्यः। इच्छामते चैवत्यकांसबोधसालोच्यम् अलोहितुल्लोय मे गिट्टिमानि जानजनिचयानि तानि सुवाणि तुलवेशो भुवनवासी वाणमित्रजोषे कपवासयति चौविहादिवास परिवारा दिव्येन गन्धेन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन धुवेन दिव्येन देवेन दिव्येन चूर्णेन दिव्येन वासेन दिव्येन नानेन निष्कालमर्चन्ते पूज्यन्ते वन्दन्ते नमस्सन्ते अहमवे सन्तो तत्सन्तां सायनिष्कालमर्चे मे पूजे मे वन्दामि नमो साम दुःखको गमको मोहिलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनुगुण संपत्ति होदमज्जम्। अथ ध्वजारोहण बेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का सर्गम करोमि हम। जलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे गुरुवत्संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नन्त्यट्टकं जन्मनमरणं न पावेन्ते ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्ति मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्यायमत्येकां सुखबोधसालोच्यं समनानसमनन्तरं संयुक्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्याणम् आयारादेशानुपदेशानुम् उवज्झायानं तिरेण गुणपालयानं सौसानं सैनिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमो सां दुःखको कमको वोइलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जनगुणसम्पत्ति होदमज्जम्। जय बोलो
धर्म ध्वजा को धारण करने वाले आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की हाँ, परम पूज्य निर्यापक समय सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की हाँ, कलश ले लो। विद्यामूले पंचरत्नोपशोभम कंठे लंबमाल मादर्शि युक्तम माणिकावम कांचनम पूगधर्मसृग्भासोभम सद्घटम स्थापयेत् वै। ओम आद्य भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणो मतेस्मिन् विधीयमाने श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकल्याण जिन्मी प्रतिष्ठा महामहोत्सवे आद्यानाम आद्य जम्मूते वरक्षेत्रे आर्यखंडे महागद्देशे मध्य प्रदेशे सागर जिला अंतर्गत कर्णपुर नामने नगरे जिन यज्ञ महामंडप समग्रे निर्वास 2549 मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे तृतीयां सुप्तथो रविवासरे प्रशस्त लग्ने सकल कार्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्ष श्रीफलादि सुशोभितम पंच महामंगलकर स्थापनम करिष्यामि झीं छीं हमसः स्वाहा। हाँ, दीप प्रज्वलन करो। रुचिर दीप्तिकरम समदीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरजालहरम परिक्रम सदा किलत्रामि सुमंगलकम मुदा। ओम अज्ञानतेम ज्ञान ज्योति दीपकम संस्थापयामि। अहो धरा मे सुराश समन्तु यज्ञाधिगतिं दिदन्तु प्रीति पुराणा बहुवास वियोगात् शतावतु स्वेदिनिम्ब। ओम अस्मिन् यज्ञ स्थाने स्थित क्षेत्रपालादि देवगण अत्र आगच्छत् श्रीमज्जिनेन्द्र पंचगण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे स्वनियोगं स्वीकार्य ध्वज स्थाने तिष्ठत् विघ्नं निवार्यत् जिन यज्ञ सहयोगं कुरुत् जिन धर्मस्य प्रभावनां कुरुत् स्वाहा। मंगलमाला उधारियामि। अब सभी लोग सावधान होकर के हाथ जोड़ लें। ध्वजारोहण करता सुरेंद्र सट्टू कर्रापुर निवासी सागर के सागर निवासी कर्रापुर उते कर्रापुर वाले केला इते सागर वाले केला। हाँ, ये सौभाग्य है कि वहां पर ये कर्रापुर वाले कहलाते हैं और होकर के भी यहाँ पर इस महोत्सव की ध्वजा संभाल रहे हैं, झंडा लेकर के आगे आ रहे हैं। इस महोत्सव के लिए आप सबको अवसर प्रदान कर रहे हैं। थोड़े से पुष्प ले लो, ध्वजा पर फेंको ऊपर। रत्नात्यात्मते लोकत्रय प्रकृत केवल बोध रूपम संकल्प पूजित मिदं धर्म लग्ने सारोप्यामि सति मंगल भाद्र घोषे। ओम नमो अरिहंताणु स्वस्ति भद्रभवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। देखो ध्वजा पे लगे जाके। बस अब ध्वज सुनो। अब सुरेंद्र सट्टू कर्रापुर परिवार ध्वज की डोरी हाथ में ले लें, ध्वज को बंधन मुक्त करेंगे।
तदग्रदेशे तर्जवन्तमुच्चैवासभिमानं गमनान् विरुन्धत् वेशलग्ने सुहोपदेशे महापतौ कक्षणीयं विदद्यात् ॐ ह्रीं हरं जी साधन पदाके सदोचिना तिष्ठति भवभवत् स्वाहा। गुरुदेव की बहती रहे जिन देव की बहती रहे वैराग्य में गंगा लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा जिन देव की बहती रहे जिन देव की बहती रहे वैराग्य में गंगा वो लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा झंडा प्यारा झंडा प्यारा झंडा प्यारा झंडा प्यारा दोनों हाथ उठा के जय हो। ओ लहराए जब ये झंडा बाधाएं सब टले लहराए जब ये झंडा बाधाएं सब टले हो मैत्री भाव मन में मिट जाए सब गिले हो मैत्री भाव मन में मिट जाए सब गिले हो ध्वज देख करके सबका ध्वज देख करके सबका मन हो गया चंगा लहराया आसमान में धर्म का झंडा लहराया आसमान में धर्म का झंडा ओ नीले नीले अंबर में देखो ओ नीले नीले अंबर में देखो ओ धर्म ध्वजा लहराए चारों दिश में खुशियाँ छाई चारों दिश में खुशियाँ छाई चारों दिश में खुशियाँ छाई चारों दिश में खुशियाँ बहुत सुंदर लहर लहर लहराए केशरिया झंडा जनमत का केशरिया झंडा जनमत का हो जी लहर लहर लहराए केशरिया झंडा जनमत का केशरिया झंडा जनमत का हो जी फर फर करता झंडा गगन शिखा पर डोले गगन शिखा पर डोले फर 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 करता झंडा गगन शिखा पर डोले हाँ गगन शिखा पर डोले हर स्वस्तिक का ये चिन्ह उठा भेद हृदय के खोले ये भेद हृदय के खोले और ज्ञान की ज्योति जगाए हर ज्ञान की ज्योति जगाए केशरिया झंडा जनमत का केशरिया झंडा जनमत का हो जी हवा में उड़ता जाए केशरिया झंडा जनमत का केशरिया झंडा जनमत का हो जी हो जी हो जी
सभी निन्यारी परिक्रमा लगाएं, सभी निन्यारी परिक्रमा लगाएं। मचलती हुई हवा पे छम छम, मचलती हुई हवा पे छम छम, हमारे संग चली विद्यासागर की लहरें। मचलती हुई हवा पे छम छम, हमारे संग चली विद्यासागर की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग चले समय सागर की लहरें। ओ हो हो। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह मोड़ लिया। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और तभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया, तो इसके ही कदमों में झुक गए। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग चले विद्यासागर की लहरें। रखने लगे जमीन पे कदम, हमारे संग चले विद्यासागर की लहरें। कोई भी ऊपर नहीं आएंगे, दर्शन यहीं से करेंगे। ओ हरियाली सी छा जाती है छाव में के आंचल की। हरियाली सी छा जाती है छाव में। रैंप पे फोड़ा खाली कर दे वहां पे। वो देखो गुरु ज्ञानी चरण बंद।
सूरत समता के ओ लाखों में एक हमारे गुरु जी हो गुरु जी। महापात्र यथासी के ऊपर आवे। करुणामयी हेलो। गुरुवर। हाँ, सभी अपने स्थान पर पहुंचे हैं। समय हो चुका है। अभी सब इंद्राणी बन करके अभी प्रकट हुए हैं, तो हम सीधे गुरु महाराज की पूजन प्रारंभ करते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवका था। बिना गम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। संजय भैया ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र औदर समूह सब आवानम। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तेस्ते ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधि कर्णम। हाँ, एक उसको कॉलेज दे दो रानू को, 2 लाइन वो भी गाएगी। बोलो। सांसारिक विषयों में पढ़कर अपने अपने को भरमाया। इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल शुभ होने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हूँ। उधर से वो कलश न गिर जाए वो। ओम ह्रीम गिर जाए वो स्थापित है वो भी। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन समशीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। भाव भाव में कंठ है तुमन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन रस के यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं कितने एहसान गिनाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला मैं हर पल हाथ फैलाऊं। इस छुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ।
फिर बिना सोने वालों की दीर्घा अलग होनी चाहिए कि नहीं? सट्टू ऐसे में 16 बचेगा क्या? ओम नीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। हो 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 एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। हो सपने में गुरुवर आए और बोले पास बैठा के। सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठा कर मिले। क्या बोले? एक बार दोनों हाथों को उठाइए, सभी लोग उठा लीजिए, ऊपर वाले नीचे वाले। आज अभी देर हो गई है, सीधे सीधे कर लो, बहुत हूँ देर हो मैं गई। हूँ ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। बोलिए हूँ मैं हूँ ना तू चिंता करता है, मेरे होते तू डरता है। हो मोहांधकार से व्याकुल हो, तुझको नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम नीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये था माना। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब कुशल है, मैंने जलाने आया। इसलिए गुरु के चरणों में धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। गुरु बर का है ये सपना, हो भारत देश ये अपना। जहाँ दूध की धारा बहती और धर्म हिंसा पलती। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना। भोगों को इतना भोगाती, खुद को ही भोग बना डाला। साधु और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। वर्तमान के वर्तमान की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तीर्थंकर शम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषिराज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग के वैभव को पाकर मैं नित दिन के साहब मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पद से क्या नाता है। इसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना आता है। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति। भावों की माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मूंग माटी महाकाव्य की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख
पुनर्गमत प्राप्ताय जय माला पुनर्गम निर्वपामिति। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे, आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाला, विद्या गुरु की परिपाटी को विनती भाव से बढ़ा रहे, निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणन अर्ज हम चढ़ा रहे। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान निर्यापक श्रीमन समय सागर प्रवृत्ति सकल मुनिभ्यो अर्घम निर्वपामिति। हाँ चलो बैठ जाओ अभी। हमारे बीच में सकल दिगंबर जैन समाज बांद्री और सकल दिगंबर जैन पंचायत सभा सागर, इन सभी की यहाँ पर तरफ आई हुई है, वो सभी यहाँ पर आवे। बर्णी कॉलोनी सागर वहां से भी तरफ यहाँ पर आई हुई है। हाँ सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अब ये बिना 16 और 16 सब गटपट होने लगा है। सागर जिले की पहचान मिट रही है, ध्यान रखो। सागर जिले का 16 प्रसिद्ध था, अब ये क्या होने लगा? अब क्या 16 और क्या बिना 16? हाँ वो अनावरण क्या का होना था वो करवा पत्रिका। हाँ, इधर करवाओ। ये बिना 16 वालों को अलग से मंच बना दिया गया है। अब आप लोगों ने 16 बिगाड़ दिया, हम आपके अब संस्कार अभी नहीं करेंगे। जब पुनः धो करके आओगे 16 पहन के तब करेंगे। हाँ बजाओ संगीत दरबारी। हो मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी प्रभु जी मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी सागर पंचायत सभा की ओर से 108 लोग 108 थाली द्रव्य सजा करके लाए हैं। कर्रापुर वाले इतने तुम्हारे घर नहीं है जितनी द्रवाई है, ले लो एक करके। सबका स्वागत करो, द्रव्य स्वीकार करो तिलक के साथ। धर्म और ध्यान की बेला, धर्म और ध्यान की बेला, आत्म कल्याण का मेला, आत्म कल्याण का मेला। हो तन झूम झूम नाचे मन पौर गाई, तन झूम झूम नाचे मन पौर गाई, और झूमे ये सारा जमाना। धर्म और ध्यान की बेला, धर्म और ध्यान की बेला, आत्म कल्याण का देखो मेला। सभी लोग जल्दी जल्दी ले लो, एक ही व्यक्ति नहीं, सब लोग ले लो सब लोग। और इनके बर्तन खाली करके देना, हमें स्टील नहीं चाहिए। बर्तन खाली करते जाएंगे, बर्तन खाली करते जाएंगे। पंच कल्याण। देखो जिनका होता जा रहा है वो जगह खाली करते जाओ, तब तो पीछे वाले आ पाएंगे। पीछे वाले नहीं आ पा रहे हैं, सब लोग खाली करते जाओ। श्री मच्छिनेन्द्र पंच कल्याण क्रय गजरत महोत्सव कमेटी कर्रापुर आप सभी दिगंबर जैन पंचायत सभा सागर का आप सभी का मंगलमय स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आइए पधारिए पधारिए पधारिए। हो तन झूम झूम नाचे मन पौर पौर गाई, तन झूम झूम नाचे मन पौर पौर गाई, और झूमे ये सारा जमाना। धर्म और ध्यान की बेला, धर्म और ध्यान की बेला, आत्म कल्याण का मेला, आत्म
बांदरी वाले हाँ, बांदरी समाज भी बर्णी कॉलोनी कर्रापुर समाज में द्रव लेकर के उपस्थित हो रही है। झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा प्रभु तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा, तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, प्रभु तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा। प्रभु तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा। कमेटी उनका तिलक वंदन करते हुए जाएगी। कमेटी के लोग हमारे माता पिता सौधर्मिंद पंच कल्याणक महामहोत्सव के सभी बातों का तिलक वंदन करते हुए चलेंगे। ओ प्रभु तेरी भक्ति का मोल है ना तोल है, प्रभु तेरी भक्ति का मोल है न तोल है, और आगम में तेरे वचन अनमोल हे है। आगम में तेरे वचन अनमोल है। हाँ, सागर वाले अब द्रव सौंप करके थोड़ा स्थान खाली करें, बांदरी वाले आने वाले हैं। प्रवचन का समय है, देखो आज के दिन लाए क्यों? हाँ चलो बांदरी वालों को आने दो पहले। ऋषभ बांदरी सागर का भी नेतृत्व कर रहे हैं और बांदरी का भी। चलो भैया एपिसोड नीचे आ जाए, एपिसोड के नीचे आ जाए भैया। हाँ, सागर वाले सागर का कारखाना इधर है, उधर स्थान ग्रहण करे। प्रभु जल्दी तेरी करो, जल्दी। भक्ति का बांदरी मोल वाले भी है आ ना जाओ। तोल है, प्रभु तेरी भक्ति सभी का पार्टनर मोल उनकी है इधर न से शुरू तोल करो। है। ओ आगम में तेरे वचन अनमोल हे है, आगम में तेरे वचन अनमोल, ओ तू ही शुद्ध बुद्ध है विशुद्ध तेरी आत्मा, तू ही शुद्ध बुद्ध है विशुद्ध तेरी आत्मा। प्रभु तेरी द्रव वालों को आगे निकालो, भक्ति, द्रव वालों को। प्रभु तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा। तेरी भक्ति से निखर गई ये जो द्रव्य लेकर आ रहे हैं आगे आते जाएं। बांदरी वालों जिनके हाथ में द्रव है उनको आगे निकालो, द्रव वालों को आगे निकालो और बच्चों को यहाँ से दर्शन कराओ। आते जाएं जल्दी से। हो प्रभु जी थारी प्रतिमा मनहारी, के दर्शन पावे नर नारी। प्रभु जी थारी प्रतिमा मनहारी, के दर्शन पावे नर नारी। हो प्रतिमा मनहारी दर्शन पावे नर नारी। मनहारी दर्शन पावे नर नारी। हो प्रतिमा मनहारी दर्शन पावे नर नारी। मनहारी दर्शन पावे नर नारी। प्रभु जी थारी प्रतिमा मनहारी, के दर्शन पावे नर नारी। प्रभु जी थारी प्रतिमा मनहारी, के दर्शन पावे नर नारी। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करो, द्रव का में दर्शनार्थी ज्यादा हैं, बांदरी में कोपर कम पड़ गए का। 55 रुपए की राशि भी बांदरी दिगंबर जैन समाज की ओर से दल पे के साथ आई हुई है। कुछ जगह तो बनाओ, ऐसे कैसे। बोलो संत सुमने आचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की
हाँ, जितने लोग बैठे हैं सकल दिगंबर जैन समाज से आज 108 थाल के द्रव्य लेकर आए हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आचार्य भगवान की हम सभी भक्ति करेंगे। सभी लोग इंद्राणी भी खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। पुष्पेंद्र यहाँ जाओ। हाँ, चलते हैं जब। सुनो सुनो, तुम इंद्राणी बोले नचाओ, तुम द्रव्य वाले नाचो। चलो भैया, जितने लोग द्रव्य लेके आए सभी लोग खड़े हो जाएं। सकल दिगंबर जैन समाज सागर से आज जो द्रव्य लेके आए हैं, और बांदरी बंधु आचार्य भगवान के कोई भी शिष्य हो, हम तो हमेशा आचार्य भगवान की प्रतिमूर्ति ही देखते हैं। और ऐसे पूज्य निरापक श्रमण परम पूज्य समय सागर जी महाराज जो आचार्य भगवान की ओरिजिनल कॉपी हैं, उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए हम ऐसी भावना भाते के साक्षात आचार्य भगवान जी हमारे बीच में विराजमान हैं और चलते हैं भक्ति के साथ। अरे आए आए विद्यासागर, आए आए विद्यासागर, आए विद्यासागर, आए विद्यासागर, बोलो जय बोलो, आए विद्यासागर, आए विद्यासागर, बोलो जय बोलो। अरे अब तो जगत के हैं जे तारणहारे, जय हो। अरे अब तो जगत के हैं जे तारणहार, जय हो। अरे जे गुरुवर तो है सबसे न्यारे, जय हो। अरे ऐसो मौका कबहू न मिले हैं, पकड़ लो इनके चरण। हे हे, ऐसो मौका कबहू न मिले हैं, पकड़ लो इनके चरण। हे हे, इनकी सेवा में तो लगा दे अपनो तन मन धन। हे हे, इनकी सेवा में तो लगा दे अपनो तन मन धन। हे, विद्यासागर आए विद्यासागर, बोलो जय बोलो, आए विद्यासागर, आए विद्यासागर, बोलो जय बोलो। अरे दर्शन को देखो, बोले संत सुमणि आचार्य भगवत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से 1 मिनट भैया, एक निवेदन। निवेदन नहीं करो अबे, आज शुरू भाव है अबे निवेदन, अबे कैसे फेरी के दिन करियो। सुनो, अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंचो और जो द्रव्य लेके आए थे, ये पहले ये बताओ कि इनका 16 बिगाड़ा क्यों, सबका 16 क्यों बिगाड़ा, पहले ये बताओ। तो अब इस सागर से द्रव्य हमने शुरू तो की थी, आज से हम परिवर्तन करते हैं और नया संविधान लागू करते हैं। जो भी द्रव्य लेके आएंगे, यदि पूजन के समय आते हैं तो 16 पहन के लाएंगे, पैंट शर्ट में कोई द्रव्य नहीं लाएगा। ये परिवर्तन कर लो आज से। अब जो भी द्रव्य लेकर के पूजन के समय आएंगे, उस शुद्ध 16 पहन करके लाएंगे, पैंट शर्ट में कोई भी द्रव्य नहीं लाएंगे। और जिस समय पूजन नहीं चल रही होगी उस समय लाओ तो चलेगा, नहीं तो सट्टू ने सब गट्टपट करवा दी। अब 16 ही नहीं बचो कोई। बैठो जल्दी, अब सब बैठो। अब हम परम पूज्य निर्यापक श्रीमान जैसे शेष समय सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आज की इस प्रारंभिक प्राथमिक बेला में हम सबको धर्म देशना प्रदान करने की कृपा करें परम पूज्य मुनि श्री जी। अब बैठ जाओ, बिल्कुल मौन लेके बैठ जाओ जल्दी। ए देखो प्रवचन चालू हो गया सब, महाराज जी बोल रहे हैं, बैठ जाओ जल्दी। देखो प्रवचन चालू हो गया। नहीं, अपनी जगह पे जाओ, बिना 16 वाले अपनी जगह पे जाओ, जल्दी बैठ जाओ। देखो ध्यान रखना, सागर जिले का 16 सारे विश्व में प्रसिद्ध था, और आज की दशा देख करके क्या कहोगे कि बिगाड़ने लगे हैं 16। हाँ बैठ जाओ, सभी बैठो जल्दी, अविलंब बैठ जाओ। पूज्य महाराज श्री मंगल देशना प्रारंभ हो रही है, आप लोग बिल्कुल जहां हैं वहीं बैठ जाओ। ये बिना 16 वाले जाओ अपनी जगह पे। अपनी अपनी दीर्घा में तुरंत बैठ जाएं, आगे भी कार्यक्रम है।
आज याग मंडल का दिन है, सुव्यवस्थित बैठ जाएं। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक सुमन श्री 108 समय सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। पंच कल्याणक महामहोत्सव का यह प्रारंभिक दिन है। प्रातः वेला में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज से गर्भ कल्याणक का दिन प्रारंभ होकर के मोक्ष कल्याणक तक यह दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है। वस्तुतः जिनकी आराधना की जाती है, जिनकी उपासना की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, वे पूज उपास एवं आराध्य माने जाते हैं। किंतु आराध्य की आराधना करने वाला भक्त होता है और उस आराध्य की आराधना करने से आराध्य के लिए कोई उपलब्ध होने वाला कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वे आराध्य माने जाते हैं। प्राप्त करने योग्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है, कृतकृत्य हो चुके हैं। कृतकृत्य का अर्थ भी यही होता है, कर्तुम योग्यम कार्यम येन कृतम सकृतकृत्य। करने योग्य कार्य को जिन्होंने कर लिया है वे कृतकृत्य माने जाते हैं और उनकी आराधना करने से अपने परिणामों में जो मलिनता थी वो सारी सारी मलिनता धुल जाती है। इसलिए प्रभु की आराधना आवश्यक है। प्रभु के लिए कुछ लाभ हो रहा हो, आपके पूजन के द्वारा वो पूज्य बन रहे हों, ऐसा नहीं। वे पहले से ही साधना के माध्यम से पूज्यता को उन्होंने प्राप्त कर ली है। उनकी पूजा करने से हमारा जो पतित जीवन था वह पावन बन जाए, इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु की पूजा की जाती है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी स्वयंभू स्तोत्र में वासुपूजनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पंक्ति दी है, वह भी प्रासंगिक समझते हुए आपके सामने रख रहा हूँ। न पूज यार्तस्त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनाथ चुत्तम दुरितांजनेभ्यः। ऐसा कहा। न पूज यार्थ त्वयि वीतराग। हे भगवान, आप तो वीतरागी हैं, आपके लिए पूजा से कोई भी प्रयोजन नहीं है। और न निंदया नाथ विवांत वैरे। और कुछ ऐसे लोक में जीव होते हैं जो निंदा करने में ही उन्हें आनंद आता है। समझ रहे हैं आप? अवर्णवाद करने में आनंद का अनुभव वो करते हैं, ये अज्ञान का परिणाम है। ये अवर्णवाद माना जाता है। देव गुरु शास्त्र जो निर्दोष होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से कोई अवगुण दिखाई नहीं देता,
इसके उपरांत भी विघ्न संतोषी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उनकी अवज्ञा अथवा अवर्णवाद करने में वो अपने आप को आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं न निंदिया नाथ विवांत वैरे। आपका किसी भी जीव के प्रति कोई वैर नहीं है, इसलिए संसारी प्राणी चाहे निंदा करे, चाहे आलोचना करे, चाहे आरती उतारे, पूजन अर्चन करें, आपको कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। किंतु आपकी पूजा से जो भक्त के अंदर जो पहले अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप था, पाप में चित्त था, उसका उपयोग वो सारा का सारा वह पाप धुल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ते पुण्य गुण स्मृति ही, हे भगवान आपके जो पवित्र गुण हैं उनका स्मरण ही हमारे चित्त को पाप से दूर कर देता है। इस अपेक्षा से आपके चरणों में आकर के हम ही क्या सौधर्म इंद्र भी, जिनकी 2 आंखें हैं किंतु 1000 आंख बना करके वह तांडव नृत्य करता है, ये किसका परिणाम है? वीतरागता का परिणाम है। वीतरागी जो साधक होता है उनका जीवन अपने आप में अनूठा जीवन होता है। हालांकि प्रत्येक जीव अतीत की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उसका जीवन पतित ही रहता है, किंतु पतित से पावन बनने के लिए यह धर्म का आलम्बन लिया जाता है। भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम युगादौ, ऐसा कहा। संसार सागर में डूबते हुए जीव के लिए युग की आदि में वृषभनाथ हुए हैं, वे आलम्बन लेने योग्य हैं। इस प्रकार भक्तामर में भी आप लोग पढ़ते हैं। सोचो विचार करो, संसार किधर जा रहा है और प्रभु किधर जा रहे हैं। प्रभु की दृष्टि किस ओर है और संसारी प्राणी की दृष्टि किस ओर है, बहुत कठिन काम है। बार बार संबोधित करने के उपरांत भी उसकी चित्त की मलिनता दूर नहीं होती। इसी को बोलते हैं आचार्य, मोह एक ऐसा तत्व है, कहा अभी गहन मोह ऐसा का, ऐसा कोई गहन मोह है जिसके सहारे से संसारी प्राणी अपने आपके स्वरूप को भूल करके पर वस्तु की ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। आत्मा का बोध हो, ये भाव रहता है गुरुओं में कि सबका कल्याण हो। गुरुदेव एक बार कह रहे थे, मैं बार बार कहता हूँ सबका कल्याण हो, इसलिए कहता हूँ उसमें मेरा कल्याण अपने आप में निहित है। आत्म कल्याण करने वाला व्यक्ति कभी भी विश्व के अकल्याण की बात नहीं सोच सकता, ये ध्यान रखना। विश्व कल्याण की बात रखने वाला व्यक्ति ही आत्म कल्याण की भी बात करता है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत संक्षेप से रख रहा हूँ क्योंकि समय काफी हो चुका है, कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण कई प्रकार के मिलते हैं। उसमें जिनबिंब दर्शन को भी बताया है, जाति स्मरण भी बताया है, और वेदनानुभव भी बताया है, देव वृद्धि दर्शन भी बताया है, और साथ साथ धर्म श्रवण को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बहिरंग साधनों में उसको स्थान दिया है। तो बात सागर की है, सन 80 की बात आपके सामने रख रहा हूं। नैनागिरी में पंडित जी पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर आए थे और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की, महाराज
कि षटखंड आगम की रचयिता पुरुषोत्तम और भूतबली हुए हैं और उस पर टीका लिखने वाले टीकाकार वीरसेन स्वामी हैं, जिन्होंने संस्कृत एवं प्राकृत टीका लिखी है और उसका विद्वानों ने अथक परिश्रम करके अनुवाद भी किया है, लेकिन वो सारे सारे ग्रंथ अलमारी में बंद हैं, लाइब्रेरी में बंद हैं और उनका दर्शन करके ही अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं, किंतु उनका वाचन एक बार आपके सानिध्य में हो जाए तो हम लोग तो सौभाग्यशाली मानेंगे, किंतु समाज के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस दृष्टि को लेकर के आपके चरणों में हम आए हैं और आप इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव ने थोड़ा सा विचार किया, मनन चिंतन किया और उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। और सर्वप्रथम 80 में बंडा से ही कर्रापुर होते हुए सागर पदार्पण हुआ था गुरुदेव का संग सहित, और वहां पर वाचना प्रारंभ हुई। और उस वाचना में एक प्रसंग आया था, बहुत मार्मिक प्रसंग था, वो आपके सामने रख रहा हूं, जो कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग साधन के रूप में धर्म श्रवण को रखा है। हाँ। आप श्रवण कर रहे हैं क्या? नहीं? हाँ। धर्म श्रवण करिए आप। धर्म श्रवण किए बिना धर्म का दर्शन भी संभव नहीं। हाँ, धर्म का मर्म समझना बहुत कठिन है और धर्म श्रवण एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग साधन के रूप में दिया है। और चारों गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मानी है। और नरक गति में भी नारकी होते हैं। नरक गति में नारकी सारे के सारे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, ऐसा भी नहीं। और सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा भी नहीं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के नारकी हुआ करते हैं। तो वहां पर देव लोग जा करके तीसरे पृथ्वी तक धर्म श्रवण करा करके उन्हें सम्यक को प्राप्त कराते हैं, ये उल्लेख आगम में मिलता है। किंतु तृतीय पृथ्वी के बाद धर्म श्रवण नहीं है। क्यों नहीं है? देवों का आवागमन वहां पर नहीं होता, इसलिए धर्म श्रवण के निमित्त को लेकर के सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा उत्तर दिया है। तो शंकाकार ने, जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा रखी है उसी टीका में कि भगवान तृतीय पृथ्वी से नीचे रहने वाले जो नारकी हैं, वहां पर सम्यक की उत्पत्ति उन्हें धर्म श्रवण के माध्यम से क्यों नहीं बताया? उत्तर ये दिया कि देवों का आवागमन वहां पर संभव नहीं है। तो प्रति प्रश्न के रूप में रखा कि महाराज कोई बाधा नहीं, देवों का आवागमन न सही, किंतु वहां पर स्थानीय जो सम्यक दृष्टि नारकी है, चतुर्थादि पृथ्वी में रहने वाले जो सम्यक दृष्टि नारकी है, वे मिथ्या दृष्टि नारकी को धर्म श्रवण करा करके सम्यक की उत्पत्ति क्यों नहीं कराते? ये प्रश्न था। उसका उत्तर बहुत मार्मिक शब्दों में किया है कि सुनो, भव संबंधेन पूर्ववेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगहाय भावानाम असंभवादो, ऐसा कहा। सोचो विचार करो। भव संबंध, वहां का क्षेत्रीय वातावरण ऐसा है कि वहां पर एक दूसरे के प्रति अनुग्रहित करने का और अनुग्रहित होने का भाव नहीं हो सकता। क्यों? पूर्ववेर संबंधेन,
पूर्व का ऐसा वैर है जिसके कारण परस्पर में उपकार के अनुग्रह के भाव जागृत नहीं हो सकते, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि की बात ही अलग है। एक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी अपने सम्यक दर्शन को जीवन के आदि से लेकर के अंत तक वह बरकरार बनाए रखता है सम्यक दृष्टि। इसके बावजूद इसके भीतर दूसरे को अनुग्रह करने के भाव नहीं हो सकते, इसलिए विपाक विचय धर्म ध्यान अथवा अपा विचय धर्म ध्यान वहां पर संभव नहीं है। ये कहा है, उससे स्पष्ट है कि वस्तुतः जिसके अंदर योग्यता नहीं है उसको समझाया नहीं जा सकता। एक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्रियाओं में, उनके चेष्टाओं में कोई भी अंतर देखने में नहीं आता, क्योंकि नार का नित्या अशुभ तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया, ये सूत्र सामने आता है। और परस्परो उदीरित दुख कहा, ऐसा कहा। आपस में एक दूसरे को वो दुखी बना करके उदीरित दुख वाले हो जाते हैं। सोचो, विचार करो, जाति स्मरण के माध्यम से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, ये बात अलग है, किंतु सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी जिस सम्यक दृष्टि के अंदर मिथ्या दृष्टि के प्रति करुणा का भाव जागृत नहीं होता, इससे बहुत कुछ पाठ हमें मिलता है। वो ये मिलता है, उससे ऐसे हमने ये लिया है, वह बिल्कुल आगम पद्धति से ही लिया है। आचार्य महाराज इन दिनों में सक्रिय सम्यक दर्शन की बात बार बार करते हैं प्रवचनों के दौरान, तत्व चर्चा के दौरान। उसका आशय भी यही है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करना अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन को एक्टिव बनाने की आवश्यकता है। जब तक सम्यक दर्शन सक्रिय नहीं होगा तो वह सम्यक दर्शन प्रयोगात्मक होना चाहिए। अविरत अवस्था में यद्यपि उसके पास संयम नहीं है, ये बात अलग है, किंतु सम्यक दर्शन के साथ उसका जीवन चलता है तो सम्यक के अनुरूप उसका आचरण भी होना चाहिए। वह अविरत है, विरत नहीं है, वह अनुवृत्ति भी नहीं है, महावृत्ति तो है ही नहीं, किंतु अविरत होने के बावजूद भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के जीवन में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। किंतु कहां पर? नरकों में नहीं, ये ध्यान रखो। नरकों में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में कोई भी अंतर देखने में नहीं आता। सूक्ष्म अंतर हो वो अलग वस्तु, किंतु प्रयोगात्मक जो रूप है सम्यक दर्शन का वह देखने को वहां पर नहीं मिलता, क्योंकि प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शन, इस प्रकार पूजपा स्वामी ने सर्वार सिद्धि में स्पष्ट किया है। प्रशम भाव होना चाहिए, अर्थात कषाय की मंदता होनी चाहिए, संवेग होना चाहिए, संसार से भीति होनी चाहिए, पाप से भीति होनी चाहिए, दो एक दूसरे के प्रति अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। ये कुछ भी वहां पर देखने को नहीं मिलता। इसलिए एक सम्यक दृष्टि दूसरे मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने में योग्यता नहीं रखता है। इसलिए वहां पर धर्म श्रवण के निमित्त को लेकर के सम्यक की उत्पत्ति नहीं बताई है। सोचो, विचार करो। आप सब सम्यक दृष्टि मैं मानता हूं, मैं क्यों कहूं आपको मिथ्या दृष्टि? संभव नहीं, क्योंकि चरणानुयोग की पद्धति से देखने में आता है, जो सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना कर रहा है उसके अंदर प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति और आगम के प्रति आस्था विद्यमान है। यही एकमात्र व्यावहारिक पद्धति से सम्यक की पहचान मानी जाती है। इसलिए आप सब सम्यक दृष्टि मैं मानता हूं, किंतु जल्दी ताली नहीं बजाओ। सम्यक दर्शन को सक्रिय रखने की आवश्यकता, ये ध्यान रखो। जो व्यक्ति देव गुरु शास्त्र की अवहेलना और अनुवाद करने में लगा हुआ है, उसका संसार कीमात्मक होगा।
बहुत कठिन काम है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो दूर, प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना दूर, और विपरीत इस प्रकार जो है परिणाम उसके अंदर होते हैं। क्यों होते हैं? दर्शन मुनि कर्म की उदय से, मिथ्यात्व कर्म के उदय के बिना कभी भी अवर्णवाद के भाव जागृत नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों को हम जागृत करना चाहते हैं। यह धर्म मंच है, धर्म सभा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 40-45 साल ज्यादा हो गए मुझे गुरुदेव के वाणी को सुनते हुए। उनके वाणी में इतनी करुणा भरी हुई है, इसके उपरांत भी संसारी प्राणी की आंखें खुल नहीं पाती। इसको बोलते हैं उपादान। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपादान कारण सदृशम कार्य। अपने अपने योग्यता के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। तीर्थंकरों का समागम मिल गया, गुरुओं का समागम मिल गया, आगम का समागम मिल गया, इसके बावजूद भी आंखें यदि नहीं खुलती हैं तो भगवान से बढ़कर के और कौन से व्यक्ति हैं जो आपकी आंखों को खोल दे? संभव नहीं, क्योंकि योग्यता बहुत बड़ी चीज है। और इस प्रसंग को मैंने जब सुना, वाचना हो रही थी, हमें ऐसा लगा कि देखो क्या बात कहना चाह रहे हैं आचार्य। इसलिए सक्रिय सम्यक दर्शन की बात करो। समय काफी हो रहा है, हम समय मिल जाए तो अन्य समय में भी इस विषय को रख सकते हैं प्रासंगिकता देते हुए, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है कि ऐसे भी जीव हैं इस धरती पर, मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी उनके पास अहिंसा धर्म क्या है, संसार का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, पुण्य का क्या स्वरूप है, इससे अनभिज्ञ है। कोई भी ज्ञान नहीं रखते हैं और वो हिंसात्मक कार्यों के द्वारा भी अपने जीवन का यापन करने वाले भी कर रहे हैं। उनके प्रति गुरुदेव की दृष्टि करुणा दृष्टि गई और उन्होंने दया के क्षेत्र में और परोपकार के क्षेत्र में ऐसा कदम रखा है जो हम और आपके लिए एक मिसाल है। सोचो, विचार करो, जिनके लिए जीवन जीने के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है और उनके लिए भी किसी भी प्रकार से इनको रोजगार मिले और उस हिंसात्मक जो कार्य अभी तक करते आ रहे थे, कर रहे हैं, वो उससे उनका मुख मुड़ जाए और इस रोजगार के माध्यम से उनका जीवन शाकाहारमय बन जाए और अहिंसा की उपासना वो भी करते रहे, अहिंसा के संस्कार उनके अंदर डल जाए। ये भाव उनके अंदर है। कितनी विशाल दृष्टि है उनकी। और हम लोगों की इतनी संकीर्ण मनोवृत्ति वाले हैं, उनकी हृदय की आवाज को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। क्या कहा जाए? किंतु आचार्य कहते हैं हमें किसी को कहना नहीं है, अपने को तो सतपथ पर चलना है, क्योंकि किसी को आग्रह नहीं किया जा सकता। आचार्य महाराज का कहना है किसी को भूल करके भी आग्रह नहीं करना, किंतु अनुग्रह करना ध्यान रखो। अनुग्रह ही किया जा सकता है संसारी प्राणी के ऊपर। आग्रह करने से उसकी और मति विपरीत होती चली जाती कि महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। आपके पीछे हम नहीं पड़े हैं, आप पड़ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, आप भगवान के पीछे, गुरु के पीछे लगो तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। किंतु आचार्य कहते हैं मुझे तो आत्म कल्याण करना है और गुरु की और आगम की और भगवान की आज्ञा है।
उनकी आज्ञा का अनुपालन अक्षरशः करते हुए विश्व कल्याण हमें करना है। कल्याण होना नहीं होना उसके अधीन है, इसके उपरांत भी कर्तव्य से विमुख हमें नहीं होना। आलोचना करें अथवा क्या करें, निंदा करें अथवा स्तुति करें, दोनों में साम्य भाव रखते हैं जो वीतरागी हुआ करते हैं। इसलिए वीतराग मुद्रा के दर्शन से हमें जिनबिंब दर्शन से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। तो वहां पर जिनबिंब दर्शन तो है नहीं नरकों में, किंतु तीसरे पृथ्वी तक जा करके देवगण जा करके कुछ स्नेह वशात उनके जीवन में अपना योगदान देने के लिए सम्यक को कम से कम प्राप्त करा दिया जाए, क्योंकि सम्यक के समान और कोई भी वस्तु हमारे लिए मौलिक नहीं है। बहुत कठिन है। धन के प्रति संसारी प्राणी की दृष्टि हमेशा रहती है, धर्म के प्रति नहीं रहती। धर्म कितना मौलिक वस्तु है उसके प्रति पीठ फेर रहा है और ख्याति पूजा लाभ धन वैभव इत्यादि की बटोरने के लिए वह लालायित रहता है हमेशा। यही तो पतन का चिन्ह माना जाता है। संसार में रह करके संसारी प्राणी संसार के स्वरूप को समझते हुए वो संसार से ऊपर उठ सकता है, किंतु भीतर हृदय से संसार से ऊपर उठने की यदि भावना हो तो वह उठ सकता है। हमारी भावना तो रहेगी, अर्थात गुरुओं की भावना निरंतर जो है विश्व कल्याण की बनी रहती है, किंतु योग्यता के ऊपर कार्य निर्धारित होता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं हमें कर्तव्य भर करना है, कर्तृत्व के लिए स्थान नहीं देना। अपने जीवन में कर्तव्य करते रहो, अपने आप प्रभावना होती है, प्रभावना की नहीं जाती है। प्रभावना साधना के बल पर अपने आप प्रभावना होती है। सोचो विचार करो। मैं इतना ही कह करके समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा विषय लेकर के आया था, किंतु समय भी तो अपेक्षित है। समय का अर्थ शास्त्र भी होता है और समय का अर्थ आत्मा भी हुआ करती है और समय का अर्थ काल भी होता है। इसलिए समयाभाव के कारण इस विषय को पूर्णता की ओर ले जाना क्या हम समाप्त ही कर रहे हैं कि इस विषय को और समय मिलने पर विस्तार के साथ इसकी विवेचना की जा सकती है, क्योंकि बहुत गहराई को लेकर के ये विषय है। आगम में बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलती है। आचार्य ने गुफाओं में रह करके अपने साधना करते हुए आत्म कल्याण करते हुए विश्व के उपकार की भावना जागृत हुई और एकाकी विहार करते हुए आगम की रचना की है। किंतु यह दुर्भाग्य है, वर्तमान इस आधुनिक युग की अपेक्षा से कह रहा हूं कि प्रतिदिन घर के बाहर मैं देखता हूं आंगन में बैठ करके कुर्सी पर बैठे बैठे न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहते हैं, किंतु एक पृष्ठ जिनवानी खोल करके पढ़ ले, महाराज हमारा मन नहीं लगता, नींद आती है। अच्छा, पेपर पढ़ते समय उस समय नहीं आती। यही तो रुचि की बात है। सांसारिक कार्यक्रमों के प्रति तो बहुत लगनशीलता है, रुचि है, उत्कंठा है, किंतु संसार से ऊपर उठने की दृष्टि जिसके अंदर नहीं है उसके लिए बार बार भी संबोधित करने के उपरांत भी वह उपदेश वह देशना ऊपर से चली जाती है। हमने सुना था कि रात भर मूसलाधार वर्षा हुई बताते, किंतु एक कटोरा भी नहीं भर सका। क्यों? उसको उल्टा रखा था। समझ रहे हैं आप? हाँ, उस कटोरे को उल्टा रखा है, जिसका हृदय रूपी कटोरा उल्टा है, उसके ऊपर अब बारिश धर्मावृत की वर्षा रात दिन भी होती रहे तो
आचार्य थक सकते हैं किंतु संसारी प्राणी थकेगा नहीं, ये ध्यान रखो। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्यादा हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना, कर्तव्य करते हुए अपनी आत्म कल्याण करने का एकमात्र लक्ष्य बनाए रखना चाहिए, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने वंदवानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की